बायोम क्या है? बायोम की विशेषता क्या है? बायोम का वर्गीकरण और निष्कर्ष को हमको इस वीडियो में देखना है। बायोम एक प्रकार का पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का क्षेत्र होता है। समान जलवायु और भूदशा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप और जंतु का अध्ययन ही बायोम के अंतर्गत करते हैं। अर्थात बायोम के निर्माण में जलवायु संबंधी तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता की प्रमुख भूमिका होती है। एक बायोम या बायोम के निम्नलिखित विशेषता होती है। बायोम के अंतर्गत जलवायु तत्वों में समानता पाई जाती है, जो उसे दूसरे बायोम से अलग करता है। दूसरा कि बायोम एक स्थानिक अवधारणा है, अर्थात प्रत्येक बायोम का अक्षांशीय विस्तार होता है। जैसे विषुवतीय वर्षा वन बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच है। जैसे विषुवत वन बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच है। और तीसरा है प्रत्येक बायोम की अपनी निजी उत्पादकता होती है, जो उपलब्ध सौर्य प्रकाश और पादप के द्वारा उसे भोजन में बदलने की क्षमता पर निर्भर करती है। विषुवतीय वन बायोम की उत्पादक सबसे अधिक और टुंड्रा बायोम की उत्पादकता सबसे कम होती है। चौथा, किसी बायोम में प्राणी समुदाय की उपलब्धता एवं बायोम के संसाधन पर निर्भर करता है। पांचवा की बायोम एक प्राकृतिक संसाधन भी है। और छठवां की बायोम एक दूसरे बायोम को 3 आधारों पर अंतर करते हैं। एक बायोम से दूसरे बायोम को 3 आधारों पर अंतर करते हैं: जलवायु दशा, वनस्पति दशा और प्राणी समुदाय के आधार पे। सातवां है कि बायोम एक कार्बन सिंक का क्षेत्र होता है, अर्थात भूमंडलीय तापमान को कम करने में बायोम की विशिष्ट भूमिका होती है। और आठवां है कि बायोम मौसम में जलवायु का भी परिमार्जन करते हैं। और नौवां है प्रत्येक बायोम में पाए जाने वाले वनस्पति और जंतु समुदाय की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। बायोम का वर्गीकरण: स्थलीय बायोम, महासागरीय बायोम। स्थलीय बायोम में विषुवतीय वन बायोम, सवाना बायोम, मानसून बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम। फिर उसके बाद है मरुस्थलीय बायोम। फिर घास मैदान बायोम। घास मैदान बायोम 2 प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय घास बायोम और शीतोष्ण घास बायोम। उष्णकटिबंधीय घास बायोम जैसे सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला, कैंपोस ब्राजील। और शीतोष्ण घास मैदान के बायोम प्रेयरी यूएसए कनाडा, स्टेपी मध्य एशिया, पुस्टैज हंगरी, पंपास अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड। महासागरीय बायोम पेलेजिक बायोम और बेंथिक बायोम। पेलेजिक बायोम में प्रकाशीय मंडल और दूसरा है अप्रकाशित मंडल। अप्रकाशित मंडल में ऊपरी पेलेजिक, मध्य पेलेजिक, गंभीर पेलेजिक, अति गंभीर पेलेजिक जीव आते हैं। बेंथिक बायोम में बेलांचली मंडल, उपबेलांचली मंडल और गंभीर तलीय मंडल। गंभीर तलीय मंडल में 3 प्रकार के हैं: आर्कीबेंथल, एविसल बेंथल, हेडले मंडल। मग्न तट से 1000 मीटर की गहराई तक, 1000 से 6 मीटर की गहराई तक एविसल मंडल होता है। और 1000 मीटर की गहराई तक, मग्न तट से 1000 मीटर गहराई तक आर्कीबेंथल होता है। और हेडले मंडल 6000 से अधिक गहराई तक पाए जाते हैं, महासागरीय गर्त तक। महासागरीय पर्यावरण में जीवन की उपलब्धता 3 कारणों पर निर्भर करती है: सौर प्रकाश की पहुंच, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और घुलित ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्योंकि यह तीनों दशाएं महासागर के प्रकाशीय मंडल में सर्वाधिक अनुकूल होती हैं, इसलिए प्रकाशीय मंडल महासागरों में सर्वाधिक उत्पादकता और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र में शैवाल और प्लैंकटन जैसे प्रकाश संश्लेषी तथा उस पर निर्भर अन्य प्राणी जैसे प्रवाल, मछली इत्यादि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।